मोदी नहीं देखते पीएम बनने का सपना। शिक्षक दिवस पर बच्चों से कहा, बनने का सपना देखने वाले हो जाते हैं बर्बाद। शिक्षक दिवस पर बच्चों से मुलाकात कर रहे थे मोदी। एक बच्चे ने पूछा सवाल, पीएम बनने के बाद भी क्या बच्चों से करेंगे मुलाकात। मोदी ने कहा, मैं नहीं देखता ऐसे सपने। बच्चों को भी दी सपने नहीं देखने की नसीहत। कहा, कुछ करने की सोचो, सोचने से होता है काम। डीजी बंजारा का मुद्दा राज्यसभा में गूंजा। जेडीयू सीपीएम एसपी ने दिया था स्थगन प्रस्ताव का नोटिस। स्पीकर ने नहीं दी इजाजत तो भड़के तीनों पार्टियों के सांसद, सदन से किया वॉकआउट। गुजरात कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ कल बुलाया राज्य भर में बंद। बंजारा का मुद्दा। लोकायुक्त की नियुक्ति समेत कई मुद्दों के विरोध में होगा प्रदर्शन। मोदी सरकार को घेरने की तैयारी। प्रजापति मामले में स्टिंग और बंजारा के मसले पर कांग्रेस नेता पेल पुनिया ने लिखी चिट्ठी, जांच की मांग की। आसाराम पर चारों तरफ से कसा कानून का शिकंजा। पुलिस के अनुसार आसाराम चला रहे थे अश्लीलता का रैकेट। शिवा के बयान और आरोपियों की कॉल डिटेल से खुलासा। पुलिस को मिले हैरान करने वाले सुराग। शिवा से पूछताछ में खुलासा, नाबालिग लड़की के उत्पीड़न में आसाराम और उसके सहयोगियों ने गिरोह की तरह किया काम। मामले में फरार अभियुक्त शिल्पी ने पीड़ित को भूत प्रेत के नाम पर बहलाया, फिर आसाराम के पास उसे भेजा। पुलिस के अनुसार आसाराम ने सोच समझकर रची थी साजिश। वारदात से 10 दिन पहले शिल्पी, शिवा और शरद चंद में लगातार होती रही फोन पर बात। चारों की कॉल डिटेल से खुलासा। 5 से 15 अगस्त तक चारों के बीच लगातार हुई बात। गिरफ्तार सेवादार शिवा ने पुलिस के सामने किया बड़ा खुलासा। ध्यान की कुटिया में महिलाओं से एकांत में मिलते थे आसाराम। कुटिया में किसी और को जाने की नहीं थी इजाजत। शिवा ने पॉलिटिकल कनेक्शन की भी खोली पोल। अहमदाबाद आश्रम में मौजूद सीडी की पुलिस को तलाश। शिवा को अहमदाबाद ले जा रही है जोधपुर की पुलिस। आसाराम का रसोइया प्रकाश अब भी लापता। वारदात की रात का गवाह है प्रकाश। डीसीपी अजय लांबा के अनुसार शिल्पी ने ही पीड़ित के अभिभावकों को जोधपुर बुलाया। शिल्पी को तलाश कर रही है पुलिस। जवानी के दिनों से ही बेहद गुस्सैल थे आसाराम। अजमेर में 40 साल पुराने जानने वालों ने दी जानकारी। अजमेर में आसूमल सिंधी तांगेवाले के नाम से जाने जाते थे आसाराम। सवारियों और तांगेवालों से भी अक्सर भिड़ जाते थे आसाराम। आसाराम ने संतों को भी नहीं छोड़ा। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में संत हरिहर महाराज की जमीन पर कब्जे का है आरोप। जिला प्रशासन से शिकायत करके हार चुके हैं संत हरिहर। आसाराम से परेशान होकर संतगिरी भी छोड़ी। आसाराम के आश्रम पर मुख्यमंत्री मोदी की नजर हुई टेढ़ी। गुजरात में आसाराम के सभी आश्रमों को नोटिस। मोदी ने ट्वीट कर राक्षस से की आसाराम की तुलना। कभी मोदी के प्रिय हुआ करते थे आसाराम। सरकारी नोटिस में सरकारी जमीन खाली करने का फरमान। जूनागढ़ आश्रम की जमीन खाली करवाने पहुंची पुलिस। जूनागढ़ के एडीएम वाढेर का बयान, आश्रम पर कार्रवाई करने भेजे गए हैं अधिकारी।
15 साल पहले बना था जूनागढ़ आश्रम। उस वक्त डीजी बंजारा थे जूनागढ़ के एसपी। आज राज्यसभा में आएगा जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल। जजों के खिलाफ हो सकेगी जांच। लोकसभा में हिंदू विवाह कानून में बदलाव पर होगी चर्चा। तलाक के बाद पति की जायदाद में हिस्सेदारी का मुद्दा। जमीन अधिग्रहण पर नया कानून का रास्ता साफ। राज्यसभा ने भी बिल पर लगाई मुहर। बिल के पक्ष में 131, विरोध में 10 वोट पड़े। बिल में राज्यसभा ने किए 4 संशोधन। वापस लोकसभा में भेजा जाएगा बिल। लोकसभा में पास हुआ पेंशन बिल। पेंशन बिल में 26% एफडीआई का प्रस्ताव। G20 शिखर सम्मेलन में उठेगा करेंसी की कमजोरी का मुद्दा। विकासशील देशों की करेंसी पर पड़ा है सबसे ज्यादा असर। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को बचाने पर होगा मंथन। ब्रिक्स देशों में विकास दर बढ़ाने पर भी बात। महाराष्ट्र में आश्रमों से 10 साल में 793 बच्चों की मौत पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने जताई चिंता। महाराष्ट्र सरकार के रुख से असंतोष। विधानसभा चुनाव से पहले शीला ने थपथपाई अपनी सरकार की पीठ। विकास के पैमाने पर दिल्ली को बताया गुजरात से आगे। जापानी कंपनी को कंसल्टेंसी फीस के मामले में जल बोर्ड पर उठे सवाल। 53 करोड़ के काम के क्यों दिए गए 73 करोड़ रुपए। अरसे बाद अमृतसर पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू। कहा, अमृतसर के लोगों से कभी नहीं तोड़ा नाता। कुछ दिन पहले अमृतसर में लगाए गए थे सिद्धू की गुमशुदगी के पोस्टर। सिद्धू ने कहा, पोस्टर का जवाब देने आया हूं। पुलिस सुरक्षा में खुलेआम घूम रहे हैं। झारखंड के कृषि मंत्री योगेंद्र साव मंत्री के खिलाफ है गैर जमानती वारंट। हजारीबाग कोर्ट से फरार घोषित। दिल्ली के बीजेपी विधायक अनिल झा के खिलाफ कार्रवाई के लिए लोकायुक्त की सिफारिश। उगाही और मारपीट मामले में दोषी। इलाके के आरडब्ल्यूए से अनिल झा ने ऐसी लगवाने के लिए मांगे थे 1 लाख रुपए। इंकार करने पर मारपीट। जम्मू में मानसिक रूप से बीमार लड़कियों का यौन शोषण। समाज सेवा के नाम पर यौन शोषण का गोरख धंधा। पुलिस ने 5 लड़कियों के साथ यौन शोषण की पुष्टि की। 1 महिला समेत 2 गिरफ्तार। लखनऊ में तार-तार हुई इंसानियत। लड़की ने अपने पिता और भाई पर लगाया रेप का आरोप। 20 साल की लड़की को दोनों पिछले 9 साल से बना रहे थे हवस का शिकार। मां ने भी नहीं की मदद। कृष्णा नगर की रहने वाली लड़की ने अखिलेश के जनता दरबार में लगाई फरियाद। पुलिस ने पिता, बेटे और मां को गिरफ्तार कर जेल भेजा। दिल्ली के नजफगढ़ में नाबालिग लड़की को अगवा कर रेप का सनसनीखेज मामला। 5 दिन बाद बरामद हुई लड़की। नजफगढ़ के बाबा हरिदास नगर इलाके से 24 अगस्त को अगवा हुई थी लड़की। पड़ोस के 2 युवकों पर आरोप। दिल्ली के न्यू उस्मानपुर में 30 साल की महिला से नौकरी का झांसा देकर रेप। 1 आरोपी गिरफ्त में। फरीदाबाद में लड़की को अगवा कर किया गैंग रेप। मुंह खोलने पर पिता की हत्या करने की धमकी। स्कूल जाते वक्त 5 लड़कों ने मिलकर लड़की को किया अगवा। शिकायत दर्ज, कोई गिरफ्तारी नहीं। सोशल साइट पर छेड़छाड़ की शिकायत के बाद मुंबई पुलिस ने 2 आरोपी युवकों को पकड़ा। दोनों युवक बीएमसी के बीट मार्शल। पकड़े गए युवकों ने खुद को बताया बेगुनाह। कहा, लड़की ने क्यों शिकायत की पता नहीं। आरोपियों के पिता ने दी मानहानि का केस डालने की धमकी। फैशन डिजाइनर लड़की ने लगाया था छेड़छाड़ का आरोप। लड़कों ने कहा, ऑटो चालक को बीएमसी के कायदे कानून बता रहा था।
बॉयफ्रेंड मकरंद मल्होत्रा के खिलाफ टीवी कलाकार प्रत्यूषा बनर्जी ने दर्ज कराई शिकायत, गाली और धमकी देने का आरोप। बालिका वधू सीरियल से चर्चा में आई थी प्रत्यूषा, मकरंद ने भी प्रत्यूषा के खिलाफ लिखाई शिकायत। नोएडा में पुलिस पर बीएसपी के एमएलसी और उनके भाई के साथ मारपीट का आरोप, विधायक ने थाने पहुंचकर जताया विरोध। बीएसपी विधायक सतवीर गुर्जर ने कहा, अगर दोषी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो करेंगे धरना प्रदर्शन। मुरादाबाद में होमगार्ड पर 10 साल के बच्चे की पिटाई का आरोप, दफ्तर के अंदर जाना चाहता था बच्चा। पीड़ित बच्चा भी होमगार्ड से उलझा, कैमरा देखकर होमगार्ड और उसके साथियों ने बंद की पिटाई। यूपी के बदायूं में मिड डे मील के बाद गोलियां खाने से 18 बच्चे बीमार, बच्चों को आने लगे चक्कर। ठाणे के हीरा नंदानी इलाके में देखा गया तेंदुआ, कुत्ते का शिकार करते सीसीटीवी में कैद। लोगों के मुताबिक पहले भी इस इलाके में देखा गया था तेंदुआ, सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों में खौफ। झारखंड के रामगढ़ में बिजली का करंट लगने से हथनी की मौत, गांव वालों ने किया अंतिम संस्कार। खाने की तलाश में गांव की तरफ आ जाते हैं हाथी, खेत में सिंचाई के लिए बिजली के तार में फंसने से हादसा। पुणे की यरवदा जेल में कैदियों के नाटक में अभिनय करेंगे संजय दत्त, 26 सितंबर को होगा नाटक का मंचन।